जय हिंदू दोस्तों, मेरा नाम है हेमराज और आप देख रहे हैं टॉक विद हेमराज यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। रेलवे में यदि आप ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए एक मस्त भर्ती यहाँ पास निकाली गई है। आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, साउथ ईस्टर्न रेलवे की तरफ से अप्रेंटिसशिप के लिए भर्ती निकाली गई है और टोटल 1785 पोस्ट हैं। तो दोस्तों, यदि आप रेलवे में ट्रेनिंग करना चाहते हैं यानी अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो आपके लिए भर्ती निकाल दी गई है। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि आप अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं तो इसके क्या फायदे हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है और किस किस ट्रेड में यहाँ पास भर्ती निकाली गई है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, एज क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे कि एज क्राइटेरिया यानी उम्र सीमा क्या रखी गई है। सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। और यदि आपको कुछ भी पूछना है आप कमेंट जरूर करिएगा, या आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं और आप वहां कुछ भी पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। तो जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, साउथ ईस्टर्न रेलवे की तरफ से अप्रेंटिसशिप के लिए भर्ती निकाली गई है। ओके, आप यहाँ देख सकते हैं 1785 टोटल पोस्ट निकाली गई हैं। ठीक है, सभी ट्रेड को मिलाकर 27 दिसंबर 2022 इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं और 2 फरवरी 2023 तक आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। ओके, इसके बाद फीस के बारे में बात कर लेते हैं। तो यदि आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपकी फीस 100 रुपए लगेगी। यदि आप SC ST कैंडिडेट हैं या PWD कैंडिडेट हैं या महिला कैंडिडेट हैं तो आपकी फीस 1 भी रुपए नहीं लगेगी, आप निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद आप यहां देख सकते हैं 15 साल से लेकर 24 साल तक के स्टूडेंट यहां आवेदन कर पाएंगे और आपकी जो उम्र की गणना की जाएगी दोस्तों वो 1 जनवरी 2023 से की जाएगी। आप इस बात को थोड़ा ध्यान में रखें, 1 जनवरी 2023 से आपकी उम्र की गणना यहाँ की जाएगी। ठीक है, और आपको उम्र में छूट भी मिल जाएगी। यदि आप SC ST कैटेगरी से हैं तो आपको 5 साल की उम्र में छूट मिल जाएगी और यदि आप OBC कैटेगरी से हैं तो आपको यहाँ पास 3 साल की उम्र में छूट मिल जाएगी। ओके, 3 साल की आपको उम्र में छूट यहाँ मिल जाएगी। सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो देखिए 8,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए आपको पर मंथ यहाँ वेतन दिया जाएगा यानी स्टाइपेंड दिया जाएगा। ठीक है, 10,000 रुपए आपको पर मंथ यहाँ वेतन मिलने वाला है। ठीक है, देखिए जितनी भी अप्रेंटिसशिप होती है दोस्तों उनमें इतना ही वेतन दिया जाता है यानी स्टाइपेंड दिया जाता है आपको 8,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक। ठीक है, IOCL इंडियन ऑयल की जो अप्रेंटिसशिप होती है उसमें आपको 12,000 रुपए दिया जाता है ना, लेकिन यहाँ पास आपको 8 से 10,000 रुपए ही मिलेगा। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ देख पाएंगे फिटर ट्रेड में भर्ती निकाली गई है। टर्नर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, मैकेनिक, मशीनिस्ट, पेंटर, रेफ्रिजरेशन एंड AC मैकेनिक और क्रेन ऑपरेटर ट्रेड में भर्ती निकाली गई है। वायरमैन और लाइनमैन ट्रेड में। ठीक है, तो इतने सारे ट्रेड में यहाँ पास भर्ती निकाली गई है और भी एक दो यहाँ ट्रेड हैं। ठीक है, आप देख लीजिएगा नोटिफिकेशन, मैं ये नोटिफिकेशन अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। ओके, आप यहाँ देख पाएंगे दोस्तों, यदि आप केवल और केवल 10वीं पास हैं तो आप आवेदन कर पाएंगे और साथ में यहाँ पास ITI सर्टिफिकेट भी मांगा गया है दोस्तों। ठीक है, यदि आपने ITI किया है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो यदि आप 10वीं पास हैं और साथ में ITI किए हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। टोटल जो पोस्ट निकाली गई हैं 1785 पोस्ट निकाली गई। ओके, इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस यानी चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है। तो देखिए आपकी मेरिट लिस्ट यहाँ तैयार की जाएगी। आपका ना कोई इंटरव्यू होगा और ना ही कोई एग्जाम। ठीक है, केवल और केवल आपका यहाँ मेरिट लिस्ट के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। अब देखिए जो मेरिट लिस्ट है कैसे तैयार की जाएगी, तो 10th क्लास के परसेंटेज को मिला करके और ITI के परसेंटेज को। ठीक है, ITI में जो आप परसेंटेज पाए हैं, ठीक है, इन दोनों के परसेंटेज को मिला करके यहाँ मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। ठीक है,
10th क्लास से आपके 50% लिए जाएंगे और ITI से आपके 50% लिए जाएंगे। ठीक है, फिर इन दोनों को मिला करके यहाँ मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। ओके, जब आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ जाएगा उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो अगर देखा जाए दोस्तों तो आपको मुश्किल से 2 ही स्टेज पे यहाँ गुजरना पड़ता है। एक तो मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाए, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और लास्ट में आपका यहाँ पास फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, आपको सिलेक्शन प्रोसेस समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि यदि आप रेलवे में अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं तो फायदे क्या हैं। देखिए बहुत सारे फायदे हैं दोस्तों। जब रेलवे की तरफ से रेलवे ग्रुप डी की भर्ती निकाली जाती है ना, तो उसमें आपका यहाँ पास सीधे सिलेक्शन का चांस रहता है। मान के चलिए आप रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में 25 नंबर पा जाते हैं और यहाँ अप्रेंटिसशिप के 25 नंबर पा जाएंगे तो आपका यहाँ पास 50 नंबर हो जाएगा, है ना। तो ये अप्रेंटिसशिप में जो आप नंबर पाते हैं इसका भी यहाँ जोड़ा जाता है ना। तो सीधे सीधे तौर पर कहा जाए तो यदि आप अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं तो आपका रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन पक्का हो जाता है ना। तो दोस्तों आपको रेलवे इसमें अप्रेंटिसशिप कर ही लेना चाहिए यदि आप 10th पास हैं और साथ में ITI किए हैं तो। ठीक है, और यदि इससे रिलेटेड कुछ भी आपको डाउट है तो आप कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।